हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इसका भी अपने को ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन इसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वस टू 1 ब्रैकेट में माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0। ऑलमोस्ट सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। इसमें भी सिमिलरली जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं है अपने पास। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वस टू 0। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाएगी, तो अपन इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मेरे को माइनर साइन को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं a11 निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा, विच इज़ इक्वस टू कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, विच इज़ इक्वस टू -1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं a12 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो आएगा मेरे पास 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 0 माइनस 0 विच इज़ इक्वस टू 0। ठीक है, अगर मैं a13 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। a13 आएगा मेरे पास 0 कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वस टू 0 माइनस 0, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, और अगर मैं आगे सिमिलरली a21 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो ये आएगी मेरे पास नेगेटिव। a21 आएगा मेरे पास नेगेटिव, तो ये होगा मेरे पास 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 माइनस 0, तो ये भी आ गया मेरे पास 0। ठीक है, अगर मैं a22 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो आएगी मेरे पास पॉजिटिव। a22 हो जाएगा मेरे पास 1 0 माइनस कोस अल्फ़ा, तो आ जाएगा पॉजिटिव माइनस कोस अल्फ़ा माइनस 0 विच इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास a22। सिमिलरली अगर मैं a23 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 0 साइन अल्फ़ा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं a31 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आएगा a31 के लिए 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। a32 के लिए ये नेगेटिव आएगा, a32 हो जाएगा मेरे पास 1 0 साइन अल्फ़ा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और अगर मैं a33 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये आएगा मेरे पास 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो ये आएगा मेरे पास 0। ठीक है, अब मैं निकालूंगा सबसे पहले एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू, जो भी अपन ने वैल्यूज़ निकाली ना उसका लेना है अपने को ट्रांसपोज, -1 0 ठीक है, फिर 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0, इसका चाहिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ जाएगा मेरे पास -1 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। और अगर मैं ए इनवर्स निकालना चाहूँगा तो वो आएगा 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1/-1 और इसकी वैल्यू है -1 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 कोस अल्फ़ा
नेगेटिव में, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन अल्फा 0, साइन अल्फा एंड 0। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो अपने पास 12th क्वेश्चन है, a इक्व टू 3 7 2 5 b इक्व टू 6 7 8 9। इसमें हमने प्रूव करके देना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्व टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले अपन ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ए निकालूँ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 माइनस 14 विच इज इक्व टू 1। तो यहाँ से ए इनवर्स अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/mod a एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मोड ए आ गया मेरे पास 1/1। यहाँ से अपन इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को चेंज कर लो, सफल कर सकते हैं। तो ये 5 3 और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 और -7। तो ये मेरे पास आ जाता है एडजॉइंट है। तो फाइनल आ जाएगा मेरे पास 5 -7 -2 एंड 3। 2 क्रॉस 2 में इन्वर्स निकालना इजी होता है। इन दोनों नंबर्स को सफल कर सकते हैं और इन दोनों पे साइन चेंज कर दो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिटरमिनेंट बी निकालना चाहूँगा तो आएगा मेरे पास 54 माइनस 56 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से बी इनवर्स आ जाएगा मेरे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट बी। ठीक है, तो 1/-2 इसको सफल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 6। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे -8 एंड -7। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया। अगर मैं अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो आ जाएगा मेरे पास ए की वैल्यू है 3 7 2 5 और बी है मेरे पास 6 8 7 9। ठीक है, तो ए बी आएगा मेरे पास 18 + 49 24 + 63 12 + 35 16 + 45 विच इज इक्वल टू 67 87 47 61। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं अगर ए बी का इन्वर्स निकालना चाहूँगा तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए बी निकालूंगा विच इज इक्वल टू 67 × 61 -87 × 47। तो ये आएगा मेरे पास। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो 4087 ये -4089। तो ये आएगा मेरे पास -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं अपन विच इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए बी एडजॉइंट ए बी 1/-2। ये कितना हो जाएगा, इसको सफल करते हैं तो ये आ जाएगा 61 67 और इसके माइनस साइन चेंज कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ए बी। ठीक है, और अगर मैं आर एच एस के लिए बात करूं तो आर एच एस है मेरे पास बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स आया मेरे पास -1/2 9 -8 -7 एंड 6 और ए था ए इनवर्स आया मेरे पास 5 -7 -2 एंड 3। तो यहाँ से मैं अगर बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो यह आ जाएगा मेरे पास -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 45 + 16 -63 -24 आएगा -35 -12 ये 49 + 18। तो यहाँ से बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा मेरे पास फाइनल 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 61, ये आएगा -87 ये -47 और ये 67। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरे पास, इसमें भी मेरे को प्रूव करके देना है A इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 2। इन्वर्स निकालना है अपने को कंडीशन को यूज़ करते हुए। कंडीशन गिवन है मेरे पास A² - 5A + 7I इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के। अगर मैं ए इन्वर्स करता हूँ विच इज इक्वल टू आई, ए इन्वर्स आई आ जाए तो वो आ जाएगा ए इन्वर्स, एंड ए आई आएगा तो वो आएगा ए के इक्वल। ये मैंने लिखवा रखे हैं। तो सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एल एच एस आर एच एस को, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं इसको, -5 ए इन्वर्स ए प्लस 7 ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई 0। ये हो गया आई ए माइनस, ये हो गया मेरे पास 5i, और ये हो गया मेरे पास 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए माइनस 5i प्लस 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7 ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 5i माइनस ए। ठीक है, 5i माइनस ए आ जाएगी मेरे पास यहाँ से। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, पहले 5i माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं अपन, बाद में डिवाइड करेंगे। तो 5i हो जाएगा मेरे पास 5005 एंड ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 1 -1 एंड 2। तो 7 ए इन्वर्स आ जाएगा मेरे पास 2 -1 और ये +1 एंड ये 3। ठीक है, तो ए इन्वर्स आएगा मेरे पास 1/7 2 -1 1 एंड 3। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपन यहाँ से फाइनल आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 की, चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। जो है मेरे पास ए गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई टू इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 3211 मल्टीप्लाई 3211। तो ये आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे रो एंड कॉलम को, तो ये मेरे पास फाइनल आएगा 9 + 2 6 + 2 3 + 1 2 + 1 विच इज इक्वल टू 11 8 4 एंड 3। ठीक है, अगर अब मैं इक्वेशन को यूज़ करूँगा, ठीक है, तो वो है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 11 8 4 एंड 3। ए मतलब ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a 2a ए और बी आई का मतलब हो गया b 0 0 b इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आउटपुट आएगा मेरे पास, सबको ऐड करेंगे तो 11 + 3a प्लस b 8 + 2a प्लस 0 और नीचे आ जाएगा 4 + a प्लस 0 एंड 3 + a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आंसर्स फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो थर्ड वाले से ईजी रहेगा। देखो, तो a + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ से 3 + a प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 - 4 + b इज इक्वल टू 0 -1 + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1, सॉरी +1, ट्रांसफर करने पे +1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने पास गिवन है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स गिवन है एंड इसको इक्वेशन को यूज़ करते अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। तो इसको ब्रेक करते हैं, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर -6 ए इन्वर्स ए मल्टीप्लाई ए प्लस 5 ए इन्वर्स ए प्लस 11 ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू, ये आई हो गया, ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया एंड ये 11 ए इन्वर्स हो जाएगा।
ये दोनों इसमें चेंज हो जाएगी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 11 ए इनवर्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 6a माइनस 5i माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज़ मेरे को नीड है, तो अपन सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3। ठीक है, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है वापस 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3 से। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करूँगा इसको तो ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 + 1 + 2। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 + 2 - 1, फिर आएगा 1 - 3 + 3 1 + 2 - 6 1 + 4 + 3 1 - 6 - 9 2 - 1 + 6 2 - 2 - 3 2 + 3 + 9। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। अब तो इजी है, अपन इक्वेशन को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6a, मतलब 6 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a की वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -5i, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब 4 2 1 -3 8 -14, और ये आ जाएगा 7 -3 14। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ तक वैल्यूज़ आ गई। तो मेरे पास फाइनली 11 ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो इन सबको ऐड करके मेरे को आंसर करना है। तो ये होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, इधर हो गया -5 और ये -4। ठीक है, ये आ जाएगा 6 - 2, ये आ जाएगा 6 - 1, ये 6 + 3, ये 12 -5 -8, ये -18 + 14, ये 12 - 7 -6 + 3 -8 + 18 -5 -14। तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ए इनवर्स आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन है मेरे पास। ए इज इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। इक्वेशन है मेरे पास a³ -6a² + 9a -4i इज इक्वल टू 0। इसी को यूज़ करते हुए अपने को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स a × a² -6 a इनवर्स a × a + 9 a इनवर्स a -4 a इनवर्स i इज इक्वल टू a इनवर्स × 0। ये हो जाएगा मेरे पास ia² -6ia + 9i -4 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। फाइनल हो गया a² -6a + 9i, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 4a इनवर्स। ठीक है, मतलब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मेरे पास आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं a² फाइंड आउट करूँगा, विच इज इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। सिमिलरली 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। तो ये आ जाएगा a² मेरे पास आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1। ठीक है, फिर -2 -2 -1, नेक्स्ट 1 + 1 + 2 -2 -2 -1 1 + 4 + 1
-1 -2 -2, ये आएगा 2 + 1 + 2, -1 -2 -2, 1 + 1 + 4। तो यहाँ से मेरे पास a² की वैल्यू आ जाएगी 6 -5 5 -5 6 -5 एंड 5 -5 एंड 6। a² मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो मैं अब इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4a इनवर्स की मेरे पास वैल्यू है a² - 6a + 9। तो 4a इनवर्स इज इक्वल टू a² आ गया मेरे पास 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। 6 से मतलब a को 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 a की वैल्यू मेरे पास 2 - 1 1 1 2 -1 1 -1 एंड 2, ठीक है। और मेरे पास +9 आई है, मतलब 9 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलो इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन। तो फर्दर सोल्व करने पे मेरे पास आंसर आएगा, फाइनल लिखते थे एक साथ ही, 4a इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास यहाँ से 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12 और ये +9, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा -5 + 6 + 0, ये 5 - 6 + 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगी मेरे पास -5 + 6 + 0, 6 - 12 + 9, -5 + 6 + 0 हो जाएगा 5 - 6 + 0, ये -5 + 6 + 0 हो जाएगा 6 - 12 + 9, ठीक है। तो मेरे पास a इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा 1/4। अगर मैं इसकी वैल्यू सोल्व करूँगा तो जाएगा मेरे पास 3 1 -1 1 3 1 -1 1 एंड 3। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 मेरे पास MCQs है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ़ A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n × n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट n-1, ठीक है। तो अगर मैं n की जगह 3 पुट करूँगा तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी MCQ है, आराम से अटेंड कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास A इनवर्स इज इक्वल टू आई है, तो मैं डिटरमिनेंट लूँगा, तो डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/डिटरमिनेंट A, इसमें भी ऑप्शन